अखिलेश यादव आखिरकार आशिक अली का नाम क्यों ट्रेंड करा रहे हैं? अखिलेश यादव की टाइमलाइन पर आशिक अली का नाम ही क्यों आ रहा है? कांग्रेस पार्टी के नेताओं से लेकर आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन के नेताओं की टाइमलाइन पर भी आशिक अली घूम रहा है। बाढ़ में कांवड़ियां डूबे, कांवड़ियों को बचाने वाले हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, लेकिन अखिलेश यादव और इंडिया गठबंधन के नेताओं का फोकस आशिक अली पर ही क्यों है? आपदा में अवसर ढूंढना, यह नए तरीके की पॉलिटिक्स है और यह पूरी रिपोर्ट आपको उसी पॉलिटिक्स की इनसाइड स्टोरी समझाएगी। मोदी विरोधी सर्च इंजन में इस वक्त एक नाम ट्रेंड कर रहा है। वो नाम किसका है? वो कौन है जिसका नाम राहुल की पार्टी के नेता बार बार जप रहे हैं? वो कौन है जिसका नाम अखिलेश अपनी टाइमलाइन पर बड़े बड़े अक्षरों में लिख रहे हैं? वो कौन है जिसका नाम आम आदमी पार्टी वाले प्रमोट कर रहे हैं? तो चलिए पहले एक एक करके सबकी टाइमलाइन चेक करते हैं। अखिलेश की पोस्ट में आशिक अली, समाजवादी पार्टी के नेताओं की पोस्ट में आशिक अली, कांग्रेस के नेताओं की पोस्ट में भी आशिक अली, कांग्रेस से जुड़े हैंडल्स पर भी आशिक अली, आम आदमी पार्टी के नेता भी बोलने लगे, लिखने लगे आशिक अली। मोदी से नफरत करने वाले इकोसिस्टम की टाइमलाइन पर आशिक अली। जिधर देखो उधर हर तरफ आशिक अली, आशिक अली, आशिक अली, सिर्फ और सिर्फ आशिक अली। आखिर कौन है यह आशिक अली? नरेंद्र मोदी के पॉलिटिकल दुश्मन सोते जागते, उठते बैठते यही नाम क्यों वायरल करा रहे हैं? इंडी अलायंस के सर्च इंजन में अचानक से इतना मुसलमान आशिक अली वाला नाम क्यों चलने लगा है? इसका जवाब आपको हरिद्वार से आई कुछ तस्वीरों में मिलेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री के सियासी दुश्मन अब आपदा में भी मोदी को मुसलमानों का दुश्मन बताने वाला अवसर तलाशने लगे हैं। पिछले कुछ दिनों में कांवड़ यात्रा के दौरान उत्तराखंड के हरिद्वार में गंगा के तेज बहाव में कई लोगों के बहने की खबर आई, लेकिन उत्तराखंड के एसडीआरएफ जवानों की मुस्तैदी से सबकी जान बचा ली गई। उत्तराखंड के एसडीआरएफ में शामिल एक ऐसे ही जवान का नाम है हेड कांस्टेबल आशिक अली, जिसने अपने बाकी साथियों के साथ जान पर खेलकर रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया। मोनू नाम का शख्स तेज बहाव में बहता हुआ जा रहा था, लेकिन आशिक अली ने अपने बाकी साथियों के साथ मिलकर उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया। यह न तो आशिक अली का इकलौता रेस्क्यू ऑपरेशन था, न ही एसडीआरएफ के बाकी जवानों का। सबने मिलकर एक साथ पूरे कोऑर्डिनेशन के साथ गंगा के तेज बहाव में बहते लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। हरिद्वार के कांगड़ा घाट की इन तस्वीरों को ही देख लीजिए। नदी के बहाव में बहने वाला एक शख्स था, बचाने वाले 3, जिनके नाम थे गोताखोर सन्नी, एसडीआरएफ जवान शुभम और आसिफ। हरिद्वार के गंगा घाट पर कुछ घंटों पहले हुए एक रेस्क्यू ऑपरेशन में उत्तराखंड पुलिस के एसआई अतुल सिंह, गोताखोर सनी कुमार और विक्रांत ने ज्वाइंट एफर्ट करके एक युवक की जान बचाई। उत्तराखंड पुलिस ने हर रेस्क्यू ऑपरेशन का रेगुलर अपडेट दिया। पानी के तेज बहाव में बहने वाला कौन था, कहां का था, उसे बचाने वाले कौन कौन थे, सबके नाम सोशल मीडिया पर पोस्ट किए। लेकिन दिन रात मोदी करने वाले इकोसिस्टम ने उन तमाम नामों में से सिर्फ एक नाम चुना और वो नाम था आशिक अली का। अखिलेश ने सिर्फ आशिक अली का नाम ही नहीं लिखा, मोदी को टारगेट करने के लिए वो बाकायदा सौहार्द में जयते का हैशटैग चलाने लगे। 4 जून के बाद मोदी के जो विरोधी मुसलमान पर साइलेंट रहते थे, वो अब अपनी टाइमलाइन पर मुसलमान करने लगे हैं। कांग्रेस, सपा, आप से लेकर मोदी का हर दुश्मन आशिक अली का नाम तो लिख रहा है, लेकिन किसी की भी टाइमलाइन पर सनी, शुभम, विक्रांत या अतुल का नाम नहीं है, क्योंकि ये उनकी पॉलिटिक्स को सूट नहीं कर रहा। हर जगह नैरेटिव मुसलमान वाला ही चल रहा है।
सोशल मीडिया पर अलग अलग हैंडल्स को खंगालने से पता चलता है कि किस तरह चंद घंटों के भीतर आशिक अली वाला नैरेटिव ट्रेंड करा के मोदी को मुस्लिम विरोधी साबित करने की कोशिश की गई। यह माहौल बनाने की कोशिश की गई कि मोदी की पार्टी नफरत फैलाती है, मोहब्बत तो इंडी वाले ही फैलाते हैं। लेकिन जिस इकोसिस्टम ने मोदी के खिलाफ आशिक अली वाला ट्रेंड कराकर सियासी मुनाफा कमाया, उसने बहुत कुछ छिपाया। क्या क्या छिपाया? अखिलेश ने किसका नाम नहीं बताया? कांग्रेस ने, आम आदमी पार्टी ने सिर्फ एक नाम ही क्यों ट्रेंड कराया? इसका सच आपको हरिद्वार के उसी गंगा घाट पर मिलेगा जहां यह पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ। आशिक अली ने इंडिया टीवी के कैमरे पर मोदी विरोधी इकोसिस्टम को कौन सी नसीहत दी है, ये भी आपको बताएंगे। पहले उस रेस्क्यू ऑपरेशन की बात करते हैं जिसे मोदी के दुश्मनों ने अपनी टाइमलाइन से ही गायब कर दिया है। इस वक्त मैं कांगड़ा घाट पर हूं और कांगड़ा घाट पर 22 तारीख से लेकर अब तक 15 लोगों को यहां पर रेस्क्यू किया जा चुका है, जो लोग इस बहाव में डूब रहे थे। कल की बात करें तो कल यहां से 6 लोगों को डूबने से बचाया गया, जबकि आज अभी तक 2 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। मोनू नाम के लड़के को भी आप लोगों ने यहां से रेस्क्यू किया। मोनू कैसे डूब रहा था, कैसे आप लोगों ने देखा? सर हाँ, कल 6 लोगों को रेस्क्यू किया था, जिसमें एक मोनू था। मोनू सामने से नदी से तैरता हुआ आ रहा था, उस पर हमारी नज़र पड़ी तो उसमें तुरंत जो शिवम हमारा है रेस्क्यूअर है, उसने वो तैर कर उसके पास रीच बनाई और जो हेड कांस्टेबल आशिक अली है वो डग्गी की सहायता से उसके पास गए थे और जिसे सकुशल बचा लिया था। हमारा टीम वर्क ही होता है, एक व्यक्ति से रेस्क्यू तो पॉसिबल वैसे भी नहीं हो पाता है क्योंकि हमारा बैक सपोर्ट भी जरूरी है। तो वहाँ पे उस समय हमारे 3 लोग गए थे रेस्क्यू करने के लिए। पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा भी कहीं ना इसमें भी कहा जा रहा है कि एक आशिक अली मुस्लिम ने हिंदू को बचाया, इस तरह की बातें कही जा रही है। नहीं सर, ऐसा इसमें तो हमारे लिए सबसे पहले कर्तव्य है। हम संवैधानिक पद पे हैं तो हमारे लिए तो अपना कर्तव्य सबसे पहले होता है, वही सर्वोपरि है, कर्म ही पूजा है। आपने उस टीम की बात सुन ली जो हरिद्वार में गंगा के तेज बहाव में बहते लोगों को रेस्क्यू करके बाहर निकाल रही है। इस टीम ने साफ साफ कहा कि रेस्क्यू ऑपरेशन किसी एक गोताखोर के बस की बात नहीं है। एक बार में कम से कम 3 गोताखोरों को नदी में छलांग लगानी पड़ती है, तब जाकर मुश्किल में फंसे लोगों की जान बचती है। इंडिया टीवी के कैमरे पर एक ऐसा ही रेस्क्यू ऑपरेशन कैप्चर हुआ है जब एक शख्स अचानक गंगा नदी के तेज बहाव में बहने लगा। तो देखिए कितनी तेजी से चारों ओर से एसडीआरएफ के जवान पानी में गोता लगाते हुए उस शख्स के पास पहुंचे और उसकी जान बचाई। ये एक पूरा टीम एफर्ट था, पहले भी था, आज भी है और कल भी टीम एफर्ट ही रहेगा। लेकिन क्या आपको टीम एफर्ट वाली ये बात अखिलेश यादव के पोस्ट में दिख रही है? जवाब है नहीं। मोदी विरोधी गुट तो आशिक अली का नाम ही इसलिए लिख रहा है ताकि किसी तरह मोदी को मुसलमानों का दुश्मन साबित कर सके और मुस्लिम वोट बैंक वाला सियासी फायदा भुना सके। अखिलेश ने आशिक अली का नाम ट्रेंड ही इसलिए कराया ताकि यूपी की 10 विधानसभा सीटों के लिए होने वाले उपचुनावों में मुसलमानों का वोट बटोर सके, योगी को झटका दे सके। लेकिन खुद आशिक अली क्या सोचते हैं, वो आपदा में सियासी अवसर ढूंढने वाले अखिलेश के सोशल मीडिया पोस्ट पर क्या कहते हैं? आशिक अली अखिलेश यादव के उस दावे पर क्या कहते हैं जिसमें सपा अध्यक्ष ने यह कहा कि मोनू को तो सिर्फ आशिक अली ने बचाया? इंडिया टीवी के कैमरे पर दिया आशिक अली का जवाब अखिलेश की तुष्टीकरण वाली सोच को भी एक्सपोज कर देगा और कांग्रेस सहित इंडी अलायंस की मोदी विरोधी अप्रोच की भी पोल खोल देगा। आशिक जी, किस तरह से मोनू डूब रहा था और क्या आपने देखा, कैसे आपने बचाया? हमारी पूरी टीम रहती है एक जगह, जो पॉइंट हमें मिले हुए हैं ड्यूटी के लिए। कोई भी कांवड़िया, कोई भी व्यक्ति यहाँ से ड्रोनिंग होता है या बहता है, वो चीखता है या हमें दिख जाता है रिवर्स में। कभी ऐसी घटना होती है तो रिवर्स एकदम कांवड़िया शांत हो जाते हैं। किसी झुंड से एक आधा बह गया तो 2-4 हल्ला करने लगते हैं कि बह गया, ऐसी आवाज आती है। तो हमें क्विक रिस्पॉन्स करना होता है। टीम में सभी मेंबर है, सबका अलग अलग रोल होता है। जो रेस्क्यू जो होता है पूरा टीम वर्क से होता है, सबका अलग अलग रोल रहता है। कि मैं कूद गया हूँ तो मेरे पीछे बैक सपोर्ट के लिए और बंदे आएंगे, ये होता है। अकेला आदमी यहाँ से निकालना बहुत मुश्किल होता है। अगर मैं अकेला जाऊंगा तो बहुत डिफिकल्ट होता है, नहीं लग पाएंगे क्योंकि रिवर का करंट बहुत ज्यादा है, बहुत दूर तक चले जाएंगे हम। उसी के लिए होता है बैक सपोर्ट के लिए पीछे से हमारे जो और रेस्क्यूअर है उन्हें जंप करना पड़ता है और फिर हम उसको साथ में लग के
जो है साइड में लाते हैं। आशिक अली ने मोनू सिंह को रेस्क्यू किया, ये बड़ा चर्चा का विषय है। चर्चा का सर इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कहता हूँ। रेस्क्यू तो लगातार है, हमारे SDRF जो है पूरे देश में बहुत अच्छा नाम है उत्तराखंड SDRF का। बहुत सारे हमारे 2000 वर्ष जब से SDRF बने हैं, वर्ष 2014 के बाद से अभी तक सभी बहुत सारे ऐसे रेस्क्यू हैं, हमारे सभी टीम मेंबर्स के रहते हैं। हाल ही में अभी सिलक्यारा टनल में जो हुआ था उसमें भी सभी ऐसे रेस्क्यू होते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है कि आपके लिए बेशक सामान्य चीजें हैं, रोज का काम है, लेकिन अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पे ये डाला है कि आशिक अली ने मोनू को बचाया। सर सोशल मीडिया पे तो मैं इतना एक्टिव भी नहीं हूँ। आप लोगों का ये प्यार है, प्रचार प्रसार है, जिसके माध्यम से सभी देश की जनता को मालूम हो इतना प्यार मिल रहा है और इसमें हमें प्राउड फील होता है। कहीं लगता है कि इस जो आप लोगों की एक कोऑर्डिनेशन की टीम है, रेस्क्यू टीम है, उसको भी कहीं जाति धर्म के बांटने की कोशिश की जा रही है इस तरह की बातें करके? नहीं सर, नहीं, ये चीजें बिल्कुल नहीं है। ये ऐसा कभी मैंने फील किया ही नहीं, कभी ऐसा कभी नहीं। पॉलिटिकल बयान तो इस तरह के आ रहे हैं। नहीं सर, उन चीजों से तो हमारा कोई महत्व नहीं है, वो हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती है वो चीजें। ये हमारा कर्तव्य है, सबसे बड़ा मानवता धर्म है और हमारे अधिकारियों ने हमें नियुक्त किया है। सबसे अच्छी बात यह है कि वो हमें इस काबिल समझते हैं, हमारी ड्यूटीज ऐसे स्थानों पे लगाते हैं। थैंक्सफुल करना चाहूंगा अपने औपचारिक। मानव धर्म निभा रहे हैं, यही सबसे बड़ा धर्म। सर इंडी गुट ने सोचा था आशिक अली के नाम का इस्तेमाल करके मोदी के खिलाफ माहौल बना देंगे, लेकिन खुद आशिक अली ने कैमरे पर आकर उनका सियासी एजेंडा पंक्चर कर दिया। ये जो गुट है, इसे आशिक अली से कुछ लेना देना नहीं है। ये सब के सब मुस्लिम वोट के आशिक हैं। हरिद्वार पुलिस ने आशिक नाम के एक आपके यहाँ जो गोताखोर है, जो बहुत अच्छा तैराक भी है, उसको लेकर ट्वीट किया। उसने काफी अच्छा रिस्पांस भी किया है। जो लोग डूब रहे थे उसको लेकर किस तरह की ट्रेनिंग थी, और जब आशिक का नाम इसमें आया तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में इसमें भी इस नाम की चर्चा है, और इस टीम में भी कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम के बंटवारे की बात चर्चा हो रही है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ जो फोर्स है वो फोर्स है। हम लोग सभी यूनिफॉर्म के हैं और यूनिफॉर्म पहनने के बाद हम लोग केवल और केवल यूनिफॉर्म के फोर्स के हैं और सभी एक कंधे से कंधा मिला के एकजुट होकर कार्य करते हैं, और उसी का ये नमूना था। और इसमें हम लोग नहीं मानते कि ऐसा कुछ है। दीदी की पार्टी बंगाल में मुस्लिम वोट वाला खेल खेल रही है। ममता बनर्जी बांग्लादेश के मुसलमानों को हिंदुस्तान के पश्चिम बंगाल में बसाने वाले स्क्रिप्ट लिख रही हैं। राहुल की पार्टी भी फुल ऑन मुस्लिम वोट वाले प्लान पर ही आगे बढ़ रही है। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार एक झटके में माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए 3003 करोड़ रुपए के फंड का ऐलान कर देती है। पिछली बार से 808 करोड़ रुपए ज्यादा का हाइक दे देती है। यह सब कुछ मुस्लिम वोट के लिए हो रहा है। पूरे के पूरे इंडी अलायंस के सर्च इंजन में मुसलमान चल रहा है, लेकिन वो आरोप किस पर लगाते हैं? वो आरोप मोदी पर लगाते हैं कि मोदी हिंदू मुसलमान करते हैं। मगर अब इस इकोसिस्टम की पोल खुल चुकी है। तुष्टीकरण वाला सारा एजेंडा पंक्चर हो चुका है।